मॉनिटर करते रहेंगे। अब मेरा केवल निवेदन आप लोगों से इतना है कि ये जो भी पैसा बट रहा है, मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा, किसी जनप्रतिनिधि की जेब से कुछ नहीं जा रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की जेब से जा रहा हो तो जाने दो, है ना। उन्हीं की तरफ से ये सब बट रहा है और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक राशि आपको दिला सके। नहीं निकला चलो सीधे सीधे ग्रामीणों से ये कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन या मुआवजे का जो पैसा है किसानों को दिया जाने वाला, वो किसी जनप्रतिनिधि या किसी और मत से नहीं आ रहा, बल्कि मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है? ये चापलूसी की पराकाष्ठा है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि आपदा प्रबंधन का पैसा हर राज्य सरकार को केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार देती है और मध्य प्रदेश शासन को हर वर्ष लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए के आसपास पैसा आपदा प्रबंधन का आता है और वर्ष में 2 बार ये दिया जाता है। चूंकि कहीं बाढ़, भूकंप, ओले पड़ना या अन्य कोई ऐसी प्राकृतिक रूप से अगर कोई ऐसा कष्ट कहीं जनता को पहुंचता है तो उस राशि से राहत का काम शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा किया जाता है। परंतु इस संघीय ढांचे में जो व्यवस्थाएं दी गई है कि केंद्र सरकार हर राज्य शासन को ये पैसा उपलब्ध कराती है, ऐसे में एक जिले के कलेक्टर का यह कहना कि ये पैसा केवल मुख्यमंत्री की जेब से जा रहा है, यह बड़ा आपत्तिजनक है। या यूं कहा जाना चाहिए कि यह हमारे द्वारा ही पैसा, जो जनता का पैसा होता है, उसको सरकार और शासन उपलब्ध कराती है। क्योंकि चुनावी वर्ष है और इस तरह के पदाधिकारी केवल मुख्यमंत्री की चापलूसी करते हैं, इसका मुझे बड़ा खेद है। कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे को उस लेवल पे बात करेगी कि एक प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री की किस तरीके की चापलूसी करता है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे सीएम ने पिछले दिनों बैठक बुलाई थी इन सब मामलों को लेकर, आईएएस पर अन्य अधिकारियों की, तो आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री का अघोषित एजेंडा है कि जिसमें प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार से मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करे आने वाले चुनाव को? निश्चित रूप से आज के दौर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हथकंडे अपनाए हैं, उसमें एक एजेंडा यह भी था इनका कि किसी भी प्रकार से शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल करने का लक्ष्य उन्होंने बनाया है। यह स्पष्ट रूप से मीडिया में छपा है। उसी की एक कड़ी के रूप में मैं देख रहा हूं कि हर कलेक्टर, हर एसपी, हर जिले के वो बड़े अधिकारी जिन्हें वास्तव में प्रशासनिक रूप से जो कार्य जनता के हित में करना चाहिए, वो एक व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत पार्टी को नाम पर अगर वो कर रहे हैं तो यह उनकी गलत नीतियां हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उन्हें किसी भी पार्टी के फेवर में न तो काम करना चाहिए, शासन के द्वारा जो निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार उनको आचरण और संयमित भी होना चाहिए। विगत कुछ दिनों पूर्व भी मैंने जिला योजना समिति में बात उठाई थी कि एक तहसीलदार द्वारा जनप्रतिनिधियों और मीडिया के साथियों के साथ जिस तरीके से लहजे में बात की गई वो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अगर ओलावृष्टि हुई है तो जनप्रतिनिधि किसे कहेगा? शासकीय कर्मचारियों को ही तो कहा जाएगा कि वो सारी व्यवस्थाएं करें। उनका व्यवहार बिल्कुल आपत्तिजनक था और इसको मैंने बैठक में भी उठाया था। प्रभारी मंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि इस तरह की घटनाएं फिर से नहीं होना चाहिए। क्या कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के इस रवैये को आप किसी बड़े फोरम पे ले जाएंगे या पार्टी? निश्चित रूप से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवगत कराऊंगा। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कांतिलाल जी भूरिया साहब को मैं इससे अवगत कराऊंगा और माननीय सांसद जी सज्जन सिंह वर्मा जी को भी अवगत कराऊंगा कि इस तरह की बातें देवास जिले में हो रही हैं और निश्चित रूप से आगामी कार्रवाई के लिए वो आगे मार्गदर्शन हमें देंगे। मुआवजा राशि जो बांटी जा रही है वो सीएम द्वारा बांटी जा रही है, उनकी जेब से जा रही है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, कलेक्टर महोदय ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक सेवक के रूप में काम किया है। वो स्वयं एक किसान है और किसान होने के नाते उन्हें किसानों से निश्चित रूप से एक हमदर्दी है। जो है प्रकृति की मार हमारे देवास जिले के किसानों पर हुई है, देवास जिले में नहीं अपितु प्रदेश के कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है और हर सरकार के पास आपदा प्रबंधन के लिए अलग से एक राशि होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी किसान बंधुओं को इस ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा, वो आपदा प्रबंधन की राशि में से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं एक सेवक हैं, वो एक सेवा के भाव के रूप में इस प्रदेश की जनता के साथ, इस प्रदेश के किसानों के साथ एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। यहाँ जैसी भी उनको परेशानी इस प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है, उस प्राकृतिक आपदा को प्रदेश के आपदा प्रबंधन से राशि मुहैया करवा रहे हैं और किसानों का जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।
एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है, इसको कहाँ तक उचित समझते हैं? नहीं, कलेक्टर महोदय ने जो जेब की बात कही है वो गलत बात है। वास्तव में उनका कहने का आशय क्या है ये मैं समझ नहीं पाया, लेकिन ये जो राशि होती है, हर सरकार के पास आपदा प्रबंधन का अलग से कोष होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी एक किसान के बेटे हैं और किसानों की समस्याओं से वो निश्चित रूप से जानते हैं, इसलिए उन्होंने किसानों के लिए आपदा प्रबंधन से राशि उपलब्ध कराई। कलेक्टर द्वारा जो कहा गया कि आप पार्टी फोरम पे इस बात को उठाएंगे? नहीं, हम इस मामले में अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल ही देवास जिले के किसानों के साथ भारत से एक प्रतिनिधिमंडल कल भेंट करने वाला है और यहाँ की जो नुकसान हुआ है किसानों का उससे हम अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से यहाँ जो कलेक्टर महोदय ने बात कही है उस विषय को भी हम वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे।